हेलो इंजीनियर्स, मैं भवेश कुमार सिंह सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन से। आज का हमारा ट्रेनिंग वीडियो जो है टीआई पोर्टल वर्जन 19। और इस पे हम लोग का एक्टिविटी जो रहेगा, आपके पास पीएलसी में यदि ऑलरेडी बैकअप है और उस बैकअप को आप अपलोड करना चाहते हैं, तो ये हमारा लेक्चर जो है लैब 2 के रिगार्डिंग है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। इसके लिए पहला लेक्चर आपको पहले देखना होगा कि कंडीशन क्या रहता है अपलोडिंग के लिए, कि हमें सबसे पहले जो मेरे पास पीएलसी अवेलेबल है उसका वर्जन क्या है वो कंफर्म करना होता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंफर्म किया है। ये कंफर्मेशन यदि हमने ले लिया है तो उसके बाद हम लोग बैकअप को कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, टीआईए पोर्टल वर्जन 19 हम लोग ओपन करते हैं। तो मैं टीआईए पोर्टल वर्जन 19 ओपन करने जा रहा हूँ। टीआई पोर्टल वर्जन 19 जो कि लास्ट आपका 2023 में लॉन्च हुआ था, जो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया सॉफ्टवेयर अंडरस्कोर लैब 2, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर क्या है, 2 है। क्रिएट प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, और जो भी लोकेशन है, जो भी पाथ है, उस पाथ में उस लोकेशन में ये आपका बैकअप आपका जा रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नेम हमने केवल दिया है। अभी हमारा ड्यूटी क्या है, हम लोग जो है कन्फिगर ए डिवाइस, हम लोग डिवाइस को कन्फिगर करना चाहते हैं। ऐड न्यू डिवाइस, इस पर हमने क्लिक किया। ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा सीपीयू है वो कौन सा है, 1500 है। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैन्युअली हम लोग सीपीयू को सिलेक्ट करें, और दूसरा क्या है कि हम लोग अपने आप को अननोन डिक्लेयर करें। तो मैं अपने आप को अननोन डिक्लेयर करना चाहता हूं। अननोन यानी कि सीपीयू जो है कौन सा सीरीज का है, क्या वर्जन है, ये सारा इंफॉर्मेशन टीआई पोर्टल खुद से रीड करेगा, और रीड करके आपको पीसी पे आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो बेस्ट टू बेस्ट जो प्रैक्टिस मेथड है, मैनुअली ना सिलेक्ट करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है जाकर के यहाँ पे कोई भी रेंडमली कोई भी हमने वर्जन हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में ऐड करके अननोन यानी कि अन स्पेसिफिकेशंस, यानी कि आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है, इसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए। आपको जो है जा करके जो लैब 1 में हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे पास जो सीपीयू का जो सीरीज है, ये हमारा ये वाला सीरीज है, यानी कि और वर्जन भी कौन सा है मेरा, 2.6 है। तो जो सीपीयू का सीरीज है 1512C-1, ये हमें मालूम है, जो कि हमने ऑलरेडी इसके पहले वाला वीडियो सीरीज में हमने प्रैक्टिस किया है। मालूम होना अलग बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग मैनुअली क्यों जाए सेलेक्ट करने के लिए, जब हमारे पास में ऑलरेडी ये फैसिलिटी है, फीचर्स है, कि हम लोग अननोन डिक्लेयर करते हुए भी हम लोग बैकअप को इजीली अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको दिखता नहीं है आ, आपका क्या है, रिमोटली है या मतलब क्यों, जब फीचर्स है तो खुद से काम करवाते हैं, यानी कि सीपीयू जो हमारा क्या करे, खुद से डिटेक्ट करे। तो दो ऑप्शन है जिसमें से मैं जो है अननोन वाला ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए अननोन वाला ऑप्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में ये हमें एक पॉपअप देगा। वो पॉपअप क्या देगा, डिटेक्ट करने के लिए। क्या ऑप्शन देगा हमारा, डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, मेरा बिल्कुल ब्लैंक है, अननोन है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दे रहा है, देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर और डिटेक्ट, हार्डवेयर कैटलॉग ओनली, और दूसरा पॉपअप क्या दे, डिटेक्ट का। और ये जो बैकग्राउंड है आप देख पा रहे हैं कि 1500 के लिए अनस्पेसिफिकेशंस यानी कि ब्लैंक आपको दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग डिटेक्ट पे क्लिक करते हैं। किस पे क्लिक करते हैं, डिटेक्ट। तो ये सॉफ्टवेयर खुद से क्या करेगा, आपका डिटेक्ट आपका करने वाला है। तो सेम हमें पाथ को कंफर्म करना होगा, जो कि टीपी लिंक स्टार्ट सर्च, स्टार्ट सर्च पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे जो आपका सीपीयू डिटेल्स आपका आएगा, सीपीयू डिटेल्स आपका आ चुका है। फिर से हमने यहाँ पे क्या क्लिक किया, डिटेक्ट पे। जब हम लोग ऑनलाइन का टैब, ऑनलाइन एक्टिविटी करने जाते हैं तो ऑनलाइन आता है, यहाँ पे हमें
डिटेक्ट करना है तो डिटेक्ट पे टैब पे क्लिक किया तो पॉपअप हमें डिटेक्ट का ही देगा। जो एक्टिविटी करने जाते हैं उसी का पॉपअप आपका आता है कंफर्मेशन के लिए। तो डिटेक्ट पे हमने क्लिक किया, ये सर्च कर रहा है जो केबल आपका कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे मैन्युअली क्या हुआ, नहीं, ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ और यहाँ पे ऐड हो गया। हमने ऐड नहीं किया है। अब ये जब ऐड हो चुका है, पाथ भी कंफर्म हो चुका है, तो अगला हमारा ऑप्शन क्या है कि जो भी ये नेम है, जो डिवाइस का नेम है PLC_1, इसको सिलेक्ट करके हमें कहाँ जाना है, गो ऑनलाइन टैब। ऐसा इसलिए कि यदि मैं गो ऑनलाइन पे नहीं जाता हूं और गलती से मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो सेफ प्रैक्टिस क्या है, एक बेस्ट प्रैक्टिस हमारा क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमने डिवाइस को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद हमें जो है इस सीपीयू को सिलेक्ट करना है, कोई भी हो, आपका फैमिली 1200 का हो, 300 का हो, 400 का हो, 1500 का हो या ET200 सीरीज का हो। डिटेक्ट होने के बाद जो डिवाइस के नेम जो आया, इसको हमें सिलेक्ट करके गो ऑनलाइन ही करना है, दूसरा किसी रूल को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये आपका बेस्ट टू बेस्ट आपका ऑप्शन है। तो इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गो ऑनलाइन टैब पे हमने क्लिक किया। अभी गो ऑनलाइन जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका पीएलसी का बैकअप आ चुका है, बिल्कुल नहीं। आप जब प्रोग्राम ब्लॉक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे सब पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्रॉस 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 बन के आ रहा है, डिफरेंट कलर आपका दिख रहा है। उसके अंदर क्या है, लेकिन जैसे यहाँ पे पेजेस एक मैं ओपन करता हूँ इनपुट मैपिंग का, लेकिन ये क्या बोल रहा है आपका, एरर क्या दिया, दी द प्रोग्राम ऑन द सीपीयू इनकम्पेटेबल विथ द स्टेप 7 प्रोजेक्ट वर्जन। कौन सा, ये वर्जन 17 से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, 17 से बना हुआ है। तो आपका 19 से क्या ये अपलोड होगा, ये जानना जरूरी है। क्योंकि हमारा प्लांट का एक प्रैक्टिस क्या हो जाता है, हम लोग एक प्रैक्टिस क्या करते हैं कि भाई चलो कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करो और जाओ अपलोड करने के लिए, नहीं, रूल ये बोलता है कि जिस टीआई पोर्टल वर्जन से आपने डाउनलोड किया है उसी वर्जन से आपका ऑनलाइन जाएगा और बैकअप को अपलोड करके देगा। तो फिलहाल इसने क्या बोला, मतलब एरर दे रहा है, डबल क्लिक करने पे ये क्रॉस क्रॉस जो रेड कलर का क्रॉस जो आता है, यदि वर्जन का इश्यू है तभी ये आता है। अदरवाइज गो ऑनलाइन टैब पे क्लिक करने के बाद में आपका ये वर्जन का इश्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग जा करके फिर से एक बार ट्राई करते हैं, क्या ट्राई हम लोग करेंगे, यहाँ पे गो ऑनलाइन पे हम लोग हैं, अपलोड फ्रॉम डिवाइस, अपलोड फ्रॉम डिवाइस, इस टैब पे मैं जाता हूँ क्लिक करने के लिए। अपलोड फ्रॉम डिवाइस, देखिए यहाँ पे भी आपको क्या देगा, एरर वही दे रहा है कि ये आपका वर्जन 17 का है। तो ये आपका क्या हुआ, सक्सेस हुआ, नहीं हुआ। तो मैसेज 100% हमने क्लियर किया कि वर्जन यदि 17 से डाउनलोडेड है तो आपका 19 से अपलोड नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो कि ये इंफॉर्मेशन आपको देखना है तो हम लोग जो है, जो लैब 1 यानी कि प्रैक्टिस 1 जो हमने किया था उसमें भी ये चीजें हमने देखी थी। तो उसको दोबारा मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, TIA पोर्टल वर्जन 19। जिन लोगों ने लेक्चर 1 फॉलो नहीं किया है, स्टडी नहीं किया, उनके लिए यहां से भी स्टडी करके हो सकता है। तो चलिए कंफर्म किया जाए कि भाई क्या एक्चुअल में वर्जन मेरा लास्ट टाइम कंट्रोलर के अंदर 17 ही है, और 17 यदि है तो आपका बैकअप अपलोड नहीं होता। ये मेरे को आपको कंफर्म करके दिखाना था, इसीलिए मैंने इस पे वर्जन 17 से क्या करके रखा था, डाउनलोड करके रखा था। क्योंकि एक स्टेटमेंट देना अलग बात है कि नहीं, वर्जन शुड बी सेम, वर्जन शुड बी सेम, नहीं मेरे भाई, स्टेटमेंट अपने जगह पे है, एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक अपने जगह पे है। तो यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के बेस पे हमने यहाँ पे SHOW शो पे क्लिक किया कि एक्चुअल इसका वर्जन क्या है, डिटेल्स क्या है, हमें ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए एक्चुअल वर्जन डिटेल्स को समझने के लिए लास्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है
कि ये लास्ट टाइम लॉजिक जो इसमें डाउनलोड किया गया है, कौन सा डाउनलोड किया गया, वर्जन 17 से डाउनलोड किया गया है। तो इसीलिए आपका वर्जन 19 से अपलोड नहीं होगा। कंडीशन क्या है, सेम वर्जन से ही अपलोड होता है। तो अब इस लैपटॉप पे जो है मेरा वर्जन 19 ही केवल इंस्टॉल है। तो मैं, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं एक छोटा सा लॉजिक क्या करूं, वर्जन 19 में बना करके डाउनलोड करता हूं, फिर हम लोग उसको अपलोड करेंगे। तो चलिए एक और स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। क्या स्टेप फॉलो करेंगे कि कैसे हम लोग हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करके जो है हम लोग जा करके एक लाइन का लॉजिक बना करके डाउनलोड करेंगे। तो ऐड यहां भी मैं मैनुअली नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, और मैनुअली हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। वही एक रूट को फॉलो करते हैं। जब मेरे पास में पैनल है, जब आपके पास में बैकअप, सॉरी, जब आपके पास में क्या नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, पैनल नहीं है, वैसे केसेस में आपको जो है मैनुअल ही जा करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीपीयू को सिलेक्ट करना होगा। यानी कि यहाँ पे जा करके कौन सा आपका जो सीरीज जो है 1512, 1512, ठीक है। ये आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एक बार मैनुअल भी देख लेते हैं कि मैनुअली सिलेक्ट करके कैसे सिलेक्ट होता है। उसको सिलेक्ट करना है, वर्जन हमें कंफर्म है कि वर्जन हमारा क्या है, 2.6 है। सीपीयू का सीरीज क्या है, आर्टिकल नंबर क्या है, ये सारा डिटेल्स हमें ऑलरेडी पहले भी दिख चुका है ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक्स वाले टैब में। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, एक लाइन का लॉजिक बनाऊंगा, एक सिंपल सा, और उसको हमें क्या करना है, हमें जा करके अपलोडिंग का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी ये ऐड होने वाला है। तो चलिए इसके में सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग इन द सेंस, अगर मुझे केवल और केवल हार्डवेयर को रेडी करना है, हार्डवेयर को भेजना है, तो मैं केवल हार्डवेयर को यहाँ से लोड कर देता हूँ। केवल मुझे क्या करना है, हार्डवेयर को सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं केवल हार्डवेयर को सेंड करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, और वनली एंड वनली मैं किसको भेजना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हार्डवेयर को, यानी कि डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ये बातें नहीं है कि हम लोग किसको सेंड कर रहे हैं, लॉजिक। मतलब लॉजिक बनाया नहीं, सॉफ्टवेयर अभी क्या है मेरा ब्लैंक है, फिर भी रूल ये बोलता है कि भाई आप कंप्लीट डाउनलोड किया करो फर्स्ट टाइम जो है। तो मैं इसको कंप्लीट डाउनलोड कर रहा हूँ, और उसके बाद जो मुझे हार्डवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारा सिस्टम भी क्या है, स्टेटस क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या अब पूछ रहे आपसे कि क्या आप अपग्रेड करना चाहते हो। हाँ भाई बिल्कुल मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने क्लिक किया किस पे, अपग्रेड पे। अब मेरा डाउनलोड हो चुका है, ऑनलाइन जाकर के हमें देखना है। तो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन टैब पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑनलाइन आ चुका, सब कुछ ग्रीन 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 है। और लॉजिक मेरे को लिखना है, तो जनरली एज पर द रूल हम लोग जो है लॉजिक जो लिखेंगे किस में लिखेंगे, हम लोग को फंक्शन में लिखना है। किस में लिखना है, फंक्शन में लिखना है। अभी फिलहाल के लिए, स्टार्टअप के लिए मैं क्या करता हूँ, लैडर ले लेता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको मिले। इनपुट मैपिंग, पेज का फर्स्ट नेम हम लोग क्या देंगे, इनपुट मैपिंग, ठीक है। तो इनपुट मैपिंग हमने पेज का नेम दिया है। तो इनपुट मैपिंग का मीनिंग क्या है कि जो मेरा फिजिकल एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है मेरा, फिजिकल, यानी कि पीएलसी टैग जो है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाकर के एक टैग टेबल बनाता हूँ। इस टैग टेबल का नेम क्या होगा मेरा, डीआई। इस टैग टेबल का नेम मेरा क्या रहने वाला है। अब ऑनलाइन है, एक बार हमने ऐड किया तो बाद में एडिट का ऑप्शन आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है। हमें टैग टेबल के नेम से कोई मतलब नहीं है, हमें जाकर के टैग टेबल में ऐड करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EMG, यानी कि इमरजेंसी, यहाँ पे क्या, स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है। और एड्रेस क्या होना चाहिए, क्या है मेरा बाय डिफॉल्ट, ये सब चीजें जो है हम लोग देखेंगे कि क्या इसका एड्रेस है। तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप ऐसे लिखने का कुछ मीनिंग नहीं है, ये किससे कनेक्ट हो रहा है। तो इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस भी हमें कंफर्म करना जरूरी है। जो मेरा यहाँ पे, ये मेरा क्या है, डीआई का है, ये एनालॉग का चैनल है, ये मेरा किसका चैनल है, डिजिटल का चैनल। तो इस सेकेंड वाला मेरा डिजिटल का चैनल है।
तो इसके अकॉर्डिंग आईओ एड्रेस में देखेंगे, तो इसका एड्रेस क्या है, I10.0। टेबल का नेम क्या है, तो अभी ये जैसे मेरा एड्रेस लिंक होगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ भी एड्रेस आना चाहिए, रूल तो यही बोलता है। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं, इसके एड्रेस हम लोग मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये एड्रेस जो है मेरा फिजिकली नहीं कनेक्टेड है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडिफाई हमने कर दिया। मॉडिफाई करके अगर आपको एक बार कंपाइल करना है तो हम लोग कंपाइल भी कर सकते हैं, कंपाइलिंग में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया मेरा, हमने एक फिजिकल टर्मिनल के एड्रेस हमने बनाया, और फिजिकल टर्मिनल के एड्रेस बनाने के बाद फिर से हम लोग चलते हैं कहाँ पे, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे, और कौन सा, DI। तो जब आपका नेम और टेबल कंफर्म हुआ, यानी कि एड्रेस जब मेरा लिंक हुआ, तो बाय डिफॉल्ट सिंबल भी क्या हो गया मेरा, यहाँ पे लिंक हो गया। तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि ये मेरा ये जो चैनल है, ये कार्ड जो है, इसका पहले टर्मिनल का एड्रेस क्या है, I10.0। तो ये तो मेरा फिजिकल एड्रेस हुआ ना। इस फिजिकल एड्रेस को मैं लॉजिक में बार बार लिखना, ये क्या है, ये गलत है, ये गलत प्रैक्टिस है। फिजिकल एड्रेस को लॉजिक में लिखना बार बार क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस रॉन्ग प्रैक्टिस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डीबी बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, एक डीबी बनाते हैं। तो चलिए मैं एक डीबी बना रहा हूं। यहाँ पे क्या है, एक मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे डीबी बनाऊंगा, डेटा ब्लॉक। और यहाँ पे जो है, मान लीजिए कि इसका नेम हमने क्या रख दिया, MCP, मेन कंट्रोल पैनल। ये मेन कंट्रोल पैनल का मेरा एक डीबी है, और इसके अंदर भी तो मेरा क्या रहेगा, सेम नेम होना चाहिए, जैसे इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टॉप। ठीक है। तो इस एड्रेस को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करने के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक एनो कॉन्टेक्ट और क्वाइल लेंगे, और यहाँ पे जा करके यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस है, यदि आपको एड्रेस याद है, एड्रेस आपको सिंबल याद है तो सिंबल, तो मान लीजिए कि मेरे को क्या याद है, सिंबल याद है, तो मैं सिंबल को यहाँ पे सिलेक्ट मैंने कर लिया, जो कि फिजिकल है। यहाँ पे एड्रेस भी मेरा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और मैं अभी फिलहाल सिंबॉलिक एड्रेस यूज करने जा रहा हूँ डीबी के बेस पे, MCP। यहाँ पे भी इमरजेंसी स्टॉप ले लिया। तो ये जो हमारा एक तरह से हमने क्या किया, एक्सटर्नल जो इनपुट टर्मिनल है, इसको इस सिंबल में हमने यूज किया, कन्वर्ट किया, मैप किया, कनेक्ट किया, जो भी आपको टर्मिनोलॉजी यूज करना है। लेकिन क्यों किया मेरे भाई, रीजन क्या है, ऐसा करने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि मैं इस फिजिकल टर्मिनल के एड्रेस को लॉजिक वाले पेज में, दिस इज द मैपिंग पेज नॉट ए लॉजिक पेज, तो ये जो एड्रेस है, इसको लॉजिक वाले पेज में मैं यूज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं यूज करना चाहता, अगर इमरजेंसी स्टॉप का इंटरलॉक मेरा 200 पेजेस पे है, तो 200 पेजेस पे जाकर के मुझे इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आया इस फिजिकल टर्मिनल में, और कोई स्पेयर टर्मिनल को मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे वहां पे जाकर के चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो रूल हम लोग क्या बनाते हैं, जो कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, कि नहीं, इस टर्मिनल का एड्रेस को, यानी कि I10.0 जो है, इस एड्रेस को लॉजिक में यूज नहीं करेंगे। इसको जो मैप किया, इसका नाम जो बदल दिया, डीबी वाला यूज किया, तो इस एड्रेस को ही लॉजिक में यूज करना है। और यही जब मेरा सिंबॉलिक एड्रेस MCP इमरजेंसी स्टॉप 200 टाइम्स यूज हो या 400 टाइम्स यूज हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्पेयर एड्रेस को केवल और केवल यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे I10.0 है, और मान लीजिए कि I10.7 मेरे पास क्या है, स्पेयर है, तो मैं यहाँ पे I10.7 में एक ही जगह चेंज करूंगा। मुझे हर एक एक लोकेशन पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये सिंपल से कंसेप्ट हम लोग लेकर के चलते हैं, और यही पूरा वर्ल्ड फॉलो करती है। यही इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इनपुट मैपिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं, जितने भी प्रोग्राम ब्लॉक्स है, इसको सिलेक्ट करने का मतलब सारे के सारे ब्लॉक्स क्या हो गए, आपका सिलेक्टेड हो गए। और मुझे यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड टू डिवाइस, या Ctrl+L हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। और ये आपका सीपीयू का सीरीज कौन सा है, 1500 है, तो बहुत फास्ट परफॉर्म करेगा, तो बहुत ये डाउनलोड हो चुका है। हम लोग बात करते करते मतलब कुछ सेकंड में ही डाउनलोड हो जाता है। अब ये आपका जो है, इसका परमिशन, यानी कि OB1 में इसको कॉलिंग करना जरूरी है, तो हमने सिंपल सा क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये मेरा कॉल हो गया। अब इस बार मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, Ctrl+L। क्या है इसका शॉर्टकट, Ctrl+L। तो ये मेरा डाउनलोड भी हो चुका है।
अब हम लोग एक लाइन का छोटा सा जो लॉजिक जो हमने लिखा है लैडर डायग्राम में, इसके बाद इसी लॉजिक को हम लोग एससीएल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे इसके बाद में? एससीएल, स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है मेरा स्टार्ट सीपीयू। ओके, तो ये मेरा क्या है, डाउनलोड मेरा हो चुका है। अब अगला सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे अपलोड करना है, ये पूरा एक्टिविटी हमें देखना है। हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा एक्टिविटी देखना है। ये अभी रन मोड में नहीं है, तो इसके बेस पे एनालिसिस करते हुए पूरा फुल हमें वीडियो सीरीज पे हमें वर्कआउट करना है कि ये मेरा रन मोड पे क्यों नहीं है, क्या रीजन है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा था डाउनलोडिंग का। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको अपलोडिंग करना है। तो अब मेरा 100% क्या हो जाएगा, अपलोडिंग हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसके लिए जो है हम लोग अगले सीरीज में हम लोग अपलोडिंग भी करेंगे, कंपेयर भी करेंगे। इसको हमने कॉन्फ़िगर किया। अपलोडिंग में दिक्कत क्या है वो भी हमने देखा। और अगर आपका सेम सीरीज का है, यानी कि सेम वर्जन का बना हुआ है, तो 1 क्लिक में अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं। अपलोड भी करना है और कंपेयर भी करना है। एक रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग इस पे वर्कआउट करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज के साथ में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ओके। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज जो है चैट, मतलब जो नंबर जो है आपको डिटेल मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, मुझे जो है मैसेज आप भेज सकते हैं। ठीक है, मैसेज उस पर भेजिए, कोई क्वेरी कोई डिटेल्स आपको चाहिए, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इन डिटेल्स में हम लोग बात कर सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये पूरा वीडियो का सीरीज जो आपको फ्री में जो मिल रहा है, ये आपका टोटल टोटल इन द सेंस आपको जो है क्या मिलेगा, 100%। एक एक चीज है आपको जो है एससीएल यानी कि स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज के लिए, ये 100% हम लोग वीडियो का 40 हम लोग वीडियो सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस लैब का समराइज ये था कि वर्जन यदि डिफरेंट है तो आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर सेम वर्जन है तो आपका अपलोडिंग आपका 100% होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हम लोग देखेंगे अगले सीरीज में। अगले सीरीज में क्या, कि कैसे मेरा सेम वर्जन है तो इजीली 1 क्लिक में अपलोड होगा, कैसे हमारा कंपेयर होगा। कंपेयर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग लैब 3 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।